डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसयूएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। और हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण, देखिए हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक है वो विशेषण चल रहा था। हम आराम से विशेषण पढ़ेंगे, उसके भेद पढ़ रहे थे, परिभाषाएं भी हमने लिखी थी, तो उसको आप समझेंगे कि विशेषण क्या है, कौन कौन से कितने प्रकार के उसके प्रकार हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए विशेषण की अगर बात करें तो हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था, हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण। तो परिमाप पढ़ेंगे, परिमापवाचक विशेषण। जैसे अगर परिमापवाचक विशेषण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। 3 नंबर पढ़ेंगे, परिमाप या परिमाण लिख देते हैं, वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है आपको। जैसे किसी वस्तु की मात्रा होती है, वो कितनी वस्तु है, ठीक है, तो उस मात्रा को भी हम विशेषण में शामिल करते हैं। तो उसकी मात्रा को मापने के लिए हमको पता लग जाता है कि कितनी वस्तु है, उसके बारे में पता लग जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कोई वस्तु है, उसकी अगर मात्रा के बारे में हमको पता लग रहा है उस शब्द से, वो जो शब्द होगा वो परिमाणवाचक विशेषण होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो परिभाषा आप लिखेंगे कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, तो लिखना है कि जो विशेषण शब्द जो विशेष्य की मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। मात्रा का मतलब होता है उसकी वो वस्तु कितनी है, उसका पता लग जाएगा उन शब्दों से, तो परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ये भी अगर हम बात करें तो 2-3 प्रकार के होते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से हैं। तो जैसे एक तो होता है निश्चित, कि भी फिक्स हो जाता है कितनी मात्रा है। एक कोई फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित, वो भी इसमें शामिल है। जैसे हमने संख्यावाचक में पढ़ा था, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित, तो उसमें भी यही ध्यान रखना है कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया और अनिश्चित हो गया। तो आप पहले तो उदाहरण लिखेंगे। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो आप लिखेंगे 10 किलो गेहूँ। तो 10 किलो गेहूँ तो फिक्स हो गया 10 किलो, ठीक है। तो या 10 किलो आम, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका आ जाए। अगर इसके अंदर भी हम उदाहरण और भी अगर भेद की बात करें तो एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो मात्रा है वो फिक्स होती है। तो उसकी परिभाषा लिखनी है कि जिन शब्दों से आपकी मात्रा है वो निश्चित का ज्ञान होता है,
तो निश्चित परिणाम या परिमापवाचक विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जिन शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। जैसे 10 किलो आम या 2 लीटर तेल। ठीक है, 2 लीटर क्या हो गया, फिक्स हो गया। जैसे आपको पता लग रहा है कि भी कितनी मात्रा है, 2 है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें अनिश्चित की, तो वो भी ध्यान रखेंगे। जिन शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं। उदाहरण आप लिखेंगे। तो अगर आपको निश्चित का पता है तो अनिश्चित का भी पता लग जाएगा कि भी क्या होता है। जैसे बात करें थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा दूध। अब दूध कितना है कोई फिक्स नहीं है, यहाँ तो फिक्स था 2 लीटर तेल है, या थोड़ा तेल थोड़ा दूध तो फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने इसकी बात आराम से कर ली है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है बढ़िया राइटिंग में। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर जो विशेषण है वो कौन सा है। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक मैंने बताया था आपको, वो आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण।
अब देखो संकेतवाचक या सार्वनामिक का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर उन संज्ञा के बारे में संकेत करते हैं, उसकी ओर इंगित करते हैं, तो वो शब्द क्या होंगे, वो भी विशेषण होंगे। और वो किस प्रकार के होंगे, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक होंगे। तो उनके और जो संकेत करते हैं ना, वो शब्द कौन से हैं, वो इसमें शामिल होंगे। तो ये बातें आपको लिखनी भी हैं और समझनी भी हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा आपको कि जो सर्वनाम शब्द, वो जो शब्द होंगे वो सर्वनाम शब्द होंगे जो विशेषण या विशेषता बताने का काम करेंगे, और वो संज्ञा से पहले आएंगे और उनकी ओर संकेत करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करे। संकेत का मतलब समझते हो ना, इशारा, कि भाई ऐसा कोई शब्द है जो उनकी ओर संकेत करता हो। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप आराम से लिख सकते हो और बता सकते हो कि यह लड़का बढ़ रहा है। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है। तो यह देखो, लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है, और यह क्या है, सर्वनाम है। तो यह शब्द इस लड़का के लिए आया है और यह इसकी ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे वे हिरण भाग रहे हैं, अब अगला लिखेंगे कि वे हिरण भाग रहे हैं। वे हिरण भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो हिरणों की ओर संकेत किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भाई संकेतवाचक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आराम से इसको समझना है और लिखना भी है आपको। अब देखो, ये तो हो गया। अब हमने ये समझना है कि हम कैसे विशेषण शब्द बनाएं। देखो, विशेषण शब्द अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। संज्ञा से भी विशेषण बन जाता है, जो अवयव होते हैं उनसे भी बनता है, सर्वनाम से भी है विशेषण बनता है, और क्रिया से भी विशेषण बनता है। तो हमें पढ़ना है कि संज्ञा से कैसे हम विशेषण बनाएं। तो अब हमारी जो हेडिंग है, संज्ञा से विशेषण बनाना, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि संज्ञा से विशेषण बनाना है। कैसे बनाना है ये आप समझेंगे और लिखेंगे। जैसे इधर लिखेंगे आप शब्द, क्या लिखेंगे, शब्द,
इधर लिखेंगे विशेषण, क्या लिखेंगे? विशेषण। ठीक है, तो कौन कौन से आप लिखेंगे? जैसे मामा शब्द है, उससे बन जाएगा ममेरा। क्या बन जाएगा? ममेरा। तो ये याद रखना है। जैसे शब्द है संज्ञा चमक, तो चमकीला। भारत है तो भारतीय बन जाएगा। ठीक है, साचा है तो सचेरा बन जाएगा। आदर का आदरणीय बन जाएगा। शरीर का शारीरिक बन जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय बन जाएगा। दो का दूसरा बन जाएगा। तो मामा, अगर लिखा है चमक तो चमकीला बन जाएगा। ठीक है, लिखा है दो तो दूसरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं ना, वो आपके संज्ञा से क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। अपन इस प्रकार से बनाते हैं। अगर हम आगे और लिखें तो इधर आप लिखेंगे आगे, उसके नीचे लिखेंगे आप राष्ट्र, तो लिखेंगे राष्ट्रीय। भारत का भारतीय। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे शब्द होते हैं जो आप आराम से उसका संज्ञा से सर्वनाम बना सकते हो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हमने थोड़ा बहुत लिखा है, खूब सारे शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, उसकी बात कर सकते हैं। अब अगर हम और लिखे तो पूजा का पुजारी बन जाएगा। तीन का तीसरा बन जाएगा। संसार का सांसारिक बन जाएगा। तो ये भी लिखेंगे संसार का सांसारिक। समाज का सामाजिक। और तीन का तीसरा। ठीक है, तो ये अपने कॉपी में लिखना है। ये हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से आप है ना संज्ञा से विशेषण शब्द बना सकते हो। अब सर्वनाम शब्दों से आपको विशेषण कैसे बनाना है? सर्वनाम शब्द होते तो कौन से आप जानते हो ना, आराम से हमने बताया है वीडियो के अंदर। तो हेडिंग हो जाएगी सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। ठीक है, किस प्रकार बनाना है ये लिखेंगे, समझेंगे। जैसे लिखा है यह का ऐसा हो जाएगा, कौन का कैसा हो जाएगा, मैं का मेरा हो जाएगा, वह का वैसा हो जाएगा, तुम और तुम्हारा। तो ऐसे खूब सारे शब्द हैं। अगर उनकी बात करें तो यहाँ हो जाएगा शब्द और यहाँ हो जाएगा विशेषण। जैसे शब्द है यह, ये सर्वनाम है तो इसका हो जाएगा ऐसा। जैसे आपके सामने लिखा है अगर हम दूसरे शब्द की बात करें तो कौन का कैसा हो जाएगा। क्या लिखा है? कौन, तो हो जाएगा कैसा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार के ऐसे खूब सारे शब्द हैं जो सर्वनाम से आप उसका आराम से विशेषण बना सकते हो। तो मैंने दो शब्द लिखा है, यह का ऐसा बन जाएगा, कौन का कैसा, मैं का मेरा बन जाएगा। मैं शब्द होता है ना, उसका बन जाएगा मेरा। वह का वैसा। ठीक है, तो इस प्रकार के खूब सारे शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम से विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और इसको आपको बढ़िया ढंग से लिखना है अपनी कॉपी में। इसके अलावा याद करना है और आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको अच्छी तरह से याद हो जाए। और इसके अलावा घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।